हाल ही में रॉबर्ट जे ऑप जो चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं यूएनडीपी के, इन्होंने इंडिया विजिट के दौरान भारत में हुए जितने भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एडवांसमेंट हुए हैं उसको लेकर काफ़ी एडमायर किया है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी ड्यूरिंग हिज विजिट कि इंडिया में जो मैसिव एडवांसेस हुए हैं रिगार्डिंग टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो रियली इम्प्रेसिव हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ क्विकली दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ने बहुत ही एक स्पीड में इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एग्जीक्यूट किया है। और इसमें से बहुत सारी एग्जांपल्स जैसे कि आप आधार एज अ डिजिटल आईडी देख सकते हैं, यूपीआई तो हर कोई यूज़ करता है आजकल। देन हेल्थ सिस्टम में जिस तरीके से इन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़ा किया है, ओके, तो इसको लेकर इन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। यूएनडीपी ऑफिशियल का मानना है कि मच ऑफ द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट किस पे होगा, डिजिटल पे होगा। तो और इंडिया इस डायरेक्शन पे एक अच्छा खासा काम कर रहा है और ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर भी किया है। यहाँ पर आपने देखेंगे कि न्यूज़ 18 ने इसे कवर किया है इस न्यूज़ को कि इंडिया का जो आधार यूपीआई कोविन जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और अदर कंट्रीज़ को सीखने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है इस तरीके का डिजिटल एवोल्यूशन। आप द हिंदू में भी इसका एक आर्टिकल देखा होगा आज आपने कि मच ऑफ द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिजिटल, ऐसा इनका मानना है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस चीज़ को कवर किया है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसके फर्दर सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विसेज एक्सेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द वेरियस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट, या ट्रैकिंग ऑफ आवर जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रैक करना। इस तरीके के जो हम ऑनलाइन जो एक्सेस करते हैं वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विसेज थ्रू द ओपन सोर्स, इसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहेंगे। और जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल्स आप देखेंगे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफर्स या डाटा एक्सचेंज के लिए स्पेशली कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं, जैसे यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है। हम सभी आज के ज़माने पे इसे यूज़ करते हो और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पर हम अब डिपेंडेंट हो चुके हैं और ये हमारी हैबिट हो चुकी है डिजिटल ट्रांजैक्शन, राइट। फिर जैम ट्रिनिटी, देन डिजी लॉकर, कोविन, तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिजिटल फॉर्म्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिस तरीके से इंडिया में अभी रिसेंट पे इस पे ग्रोथ हुई है और जिस स्पीड के साथ में इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया गया है, इसको लेकर ही यूएन ऑफिशियल ने इसे एडमायर किया है कि भाई इससे दुनिया को भी सीखने की ज़रूरत है। इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड, दुनिया भर के कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी स्पीड में इसमें अचीवमेंट्स बनाया है, ओके। तो बेसिकली चैलेंजेस क्या आते हैं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जिसमें हम ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, तो इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जैसे कि लैक ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल विल। आप देखेंगे कि मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर आप देखोगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, स्पीड अच्छी रहेगी, राइट, आपको एक्सेस मिल जाएगा। व्हाट अबाउट द रिमोट एरियाज़, रूरल एरियाज़ या जो ऐसे दूर दराज के जो गांव हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी इसकी प्रॉब्लम्स आती है। तो मुझे लगता है जो लोकल अर्बन बॉडीज़ होती हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लोकल हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उन पे एक स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है कि वो अपने क्षेत्र पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करें, फंडिंग प्रोवाइड करें, राइट, इस चीज़ों को वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके ताकि एक रीजनल बैलेंस बनाया जा सके। हम ये ना सोचें कि जो इंटरनेट सर्विसेज हैं या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कुछ लोगों का प्रिविलेज बनकर ना रह जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है इस पर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। सो डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने के लिए ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो अभी एक प्रॉब्लम आती है इस तरीके के इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में इंडिया में स्पेशली कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, ओके। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज आता है कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से लाएं और इतना बड़ा अमाउंट हमें कैसे मिलेगा। देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस। सो जितना ज़्यादा हम अपनी सर्विसेज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, ज़्यादातर हम इंटरनेट
इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मनी का ट्रांजेक्शन्स हैं, राइट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उस तरीके से हमारी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस भी होते हैं। कई बार फाइनेंशियल फ्रॉड आपने देखा होगा, मे बी किसी ने अगर बैड लक रहा होगा तो एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को। तो इस तरीके से हमारे जो डाटा लीक हो जाना, जो हमारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाना है, इस तरीके से के बहुत चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया दैट इज़ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है कि अभी हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन, एक लार्जर पॉपुलेशन अभी भी डिजिटल लिटरेसी से वंचित है, अभी भी उसे डिजिटल लिटरेसी नहीं मिल पाई है, अचीव कर पाए हैं। तो एक डिजिटल डिवाइड बन गया है, राइट, कि कुछ लोगों का एक प्रिविलेज बन गया है डिजिटल लिटरेसी। और अभी भी रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों को अभी तक कंप्यूटर चलाना नहीं आता या एंड्रॉयड फ़ोन रन करना नहीं आता। जब ये बेसिक डिजिटल लिटरेसी नहीं रहेगी तो ये ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस कैसे कर पाएंगे? वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो चाहे प्राइवेट सर्विसेज हो, अभी भी उन्हें लाइन में लगाकर खड़ा होना पड़ता है बैंकों की, चाहे वो अकाउंट ओपन करना हो, चाहे वो पैसे जमा करना हो, चाहे निकालना हो ट्रांजैक्शन के लिए। अगर ये डिजिटल लिटरेसी हो जाती है तो वो घर बैठे इस चीज़ों को कर सकते हैं, सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, राइट। तो डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिलेटेड टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और भी आप चैलेंजेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, तो इनके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें भाई साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना होगा। इससे रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट है हमें उसे भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, राइट, ताकि ये जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस वाला चैलेंज है हम इसे टैकल कर सकें। देन हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने से वो जो एक लार्जर पॉपुलेशन है इंडिया की जो अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रही है डिजिटल सर्विसेज, उसे ये सर्विसेज उसे भी मिल सके, वो इन्जॉय कर सके। इंक्रीज़ करना है हमें एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज। जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसका एक्सेस भी इंक्रीज़ होगा। और डाटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लोगों की सिक्योरिटी ब्रीच होती है, जिस तरीके से प्राइवेसी लीक होती है, तो डाटा प्रोटेक्शन भी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के ज़माने पे डाटा को बोला जाता है न्यू करेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। देन डिजिटल स्किल्स को प्रमोट करना ताकि हम डिजिटल डिवाइड जैसी चीज़ों को टैकल कर पाएँ। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़रूरी है अगर हम ये इन्वेस्टमेंट वाला जो चैलेंज है, प्रॉब्लम है, इसे टैकल करना चाह रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या होगा, हम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हम जो फाइनेंस एंड कैपिटल वाला इशू है हम उसे फाइनेंस कर सकते हैं, मतलब कैपिटल अवेलेबल करा सकते हैं ताकि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और एक्सपैंड कर सकें और एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज को इंक्रीज़ कर सकें। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक तरीके से सेकेंड वॉर फॉर इंडिपेंडेंस है। इकोनॉमिक फ्रीडम हमारे डे टू डे मतलब लाइफ में बहुत ज़रूरी है और हमें एक सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यू बिजनेस बैकबोन हो सकता है जो इंडिया को पावर करेगा बेसिकली टूवर्ड्स द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इंडिया का जैसे टारगेट था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट अचीव करने का, तो उसमें आपका जो ये डिजिटल वाला कंपोनेंट है ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इससे आने वाली जो अर्निंग्स हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं और जो ट्रांजेक्शन है, तो ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा इंडिया को। और इस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रो करेगी और हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। तो ये था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।